साथियों नमस्कार। दृष्टिकोण में बदलाव करके जिंदगी में परिवर्तन संभव है, लेकिन दृष्टिकोण निरंतर सीखने से ही बदलता है। जानिए कैसे। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। व्यक्ति के लिए सबसे आसान काम क्या है? क्या आप बता सकते हैं? दूसरों की आलोचना करना। किसी की आलोचना करना सबसे सरल काम है। जरा भी किसी ने किसी की इच्छा के विपरीत कुछ कहा या किया तो लगे उसे दूसरों के सामने भला बुरा कहने। अपनी असफलता का दोष दूसरों पर मढ़ना एक सामान्य सी बात है। अपनी गलतियां छिपाने के लिए दूसरों की गलतियां निकालना, दूसरों को कोसते रहना काफी आसान काम है। कुरान में कहा गया है कि ए ईमान वालों, दूसरों पर शक मत करो। दूसरों पर शक करना कभी कभी गुनाह भी हो जाता है। दूसरों की बुराइयां मत ढूंढते फिरो और ना ही किसी की पीठ पीछे बुराई करो। किसी के पीछे पीछे बुराई करना ऐसा ही है जैसे कि स्वयं के मरे हुए भाई का गोश्त खाना। क्या हमें अपनी नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक क्षमता पर विश्वास नहीं करना चाहिए? अधिकांश लोगों का यह मानना होता है कि बुढ़ापा कष्टकारी होता है, लेकिन क्या यही सच्चाई है? संभवतः नहीं। रामचरितमानस की यह चौपाई देखें। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हर आदमी चीजों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है। सुवर्ण को खोजत फिरत कब विचारी चोर। यहां पर सुवर्ण के अलग अलग अर्थ हैं। कवि के लिए सुंदर वर्ण अर्थात अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर रूप रंग एवं चोर के लिए सोना आभूषण। मनुष्य समाज से ही सीखता है। चूंकि समाज में विभिन्न विचारधाराओं के लोग रहते हैं, उसी तरह के हम भी बन जाते हैं। कहते हैं दृष्टिकोण बदलकर हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। दृष्टिकोण में परिवर्तन शिक्षा से आता है। सीखने के लिए हम जल्दी तैयार नहीं होते। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, रोगी की स्थिति में बुढ़ापे के दिन पूरे करते। खराब स्वास्थ्य के कारण मृत्यु की घड़ी शीघ्र आ जाती है। परमात्मा ने हमें संपूर्ण बनाकर भेजा है। यदि इसका दुरुपयोग न किया जाए तो यह आयु, बल, विवेक, प्रतिष्ठा सब कुछ देता है, परंतु इसे ही यदि कुप्रभावों के वशीभूत कर दिया जाए तो पीड़ा का कारण भी बनता है। जो थोड़े से रोग के लिए ढेर सारी दवाइयां खाते हैं और अपनी प्राकृतिक क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें ही यह स्थिति देखनी पड़ती है। हमें ईश्वर द्वारा दिए गए शरीर रूपी इस उपहार को
यथावत रखते हुए खान पान रहन सहन में सादगी बरतनी चाहिए। जब हम ऐसा कर लेंगे तो थोड़ी सी समस्या कभी बड़ा रूप धारण नहीं कर सकेगी। मनुष्य के अंदर की प्राण शक्ति अर्थात वह सूक्ष्म जीवन ऊर्जा जो शरीर को जीवित रखने, उसे संचालित करने और शारीरिक व मानसिक गतिविधियों जैसे श्वास लेना, सोचना एवं पाचन क्रिया को नियंत्रित करती है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ही एक हिस्सा है, जिसके बिना शरीर निर्जीव कमजोर हो जाता है। इसे आत्मशक्ति भी कहा जा सकता है, जो हमारे वास्तविक अस्तित्व का आधार है। योग, प्राणायाम, ध्यान, पोषक आहार और प्रकृति के सानिध्य में रहने से प्राण शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। प्राण शक्ति की अधिकता ही हर परिस्थिति में उन्नत रखने में समर्थ है। परंतु यह हो कैसे? ना हमारा मन इसकी आज्ञा देता है और ना हमारी इंद्रियां सही विषय को चुन पाती हैं। हमारी आत्मा पर लगे कुसंस्कार ही वास्तव में हटाने योग्य है। जैसा हमें बनाया गया है उस रूप में यह संभव है, बशर्ते हम विपरीत आचरण न करें, प्रकृति से ऊंचा अपने चाल चलन को न माने। दुनिया का सम्मान और सहयोग उनके लिए सुरक्षित है जो बहुत देते हैं पर बदले में कम पाने पर भी काम चला लेते हैं। कम देना और बहुत पाना तो प्रवंचकों, पाखंडियों और अत्याचारियों के ही गले उतरता है। भारतीय चिकित्सा विज्ञान कहता है कि हम में भीतर से ठीक होने का गुण कौशल है, उसे उजागर करें। असाध्य कुछ भी नहीं, जो महत्वपूर्ण है उसे किया जाना जरूरी है। मनुष्य बिना किसी तनाव के संतुलित रहता हुआ इस अनमोल सीख का वर्णन कर सकता है। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।